अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अफ़गान तालिबान ने बाकायदा तौर के ऊपर चीनी हुकाम से कह दिया है कि आप इस मौजूदा सी पैक को बंद करें और नया सी पैक उसका आगाज़ करें। मौजूदा सी पैक में जो कि चीन की जानिब से शमूलियत की दावत दी गई थी अफ़गान तालिबान को, अफ़गान तालिबान ने अपने कंसर्न का ये इजहार कर दिया है कि अगर हम मौजूदा सी पैक में शामिल होंगे तो फिर जंगें होंगी, खाना जंगी होंगी। ये स्टेटमेंट सामने क्यों आई है अफ़गान तालिबान की, और क्यों अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि वाह खान को दोबारा से तामीर किया जाए? आखिर ये वाह खान है क्या? इसकी माजी के अंदर क्या अहमियत थी? मौजूदा दौर में इसकी कितनी अहमियत है? और क्यों ऐसा लगता है अफ़गान तालिबान को कि अगर वो मौजूदा सी पैक में शामिल होंगे तो फिर जंगें होंगी, खाना जंगी होगी, और कौन ये करवाएगा? ये तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे मौजू की जानिब। सबसे पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वाह खान आखिर है क्या? ये पट्टी किन किन ममालिक के साथ जाकर मिलती है और इसकी माजी में कितनी अहमियत थी और अभी कितनी अहमियत है? इससे जो तफसीलात हमें मिलती हैं, अगर हम इसके ऊपर तहकीक करें तो जो मालूमात हम तक पहुँची हैं वो ये हैं कि वाह खान कॉरिडोर अफ़गानिस्तान के शुमाल मशरक़ी कोने में वाक़ एक पतली सी पट्टी है जो तकरीबन 350 किलोमीटर लंबी और कुछ जगहों पर सिर्फ 10 से 60 किलोमीटर चौड़ी आपको नज़र आती है। ये इलाका अफ़गानिस्तान के बदख्शां सूबे में आता है और ये वो वाहिद जगह है जहाँ अफ़गानिस्तान बराह रास्त चीन के साथ जाके जुड़ता है। यानी जो पट्टी है, अगर आप ये सीधी पकड़ कर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर इस पट्टी के ऊपर आप चढ़ें तो आप सीधा जाकर चीन में जाकर दाखिल हो जाते हैं। उनका जो सूबा है सिंकियांग, जहाँ पर चीन के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में रहती है और चीन ने उनको बड़े एक सख्त माहौल में रखा हुआ है। ये सीधा उसको जाकर ये पट्टी उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। अब इस पट्टी के जो ममालिक जिससे जुड़ते हैं उसमें मशरिक़ में ज़ाहिर है चीन है, शुमाल में ताजिकिस्तान है, जनूब में पाकिस्तान है और मगरिब में अफ़गानिस्तान है। ये पट्टी जोग्राफ़ाई तौर पर इतनी ख़ास है कि अंग्रेज़ों और यानी कि सोवियत यूनियन में 19वीं सदी में जानबूझकर इसे एक बफर जोन के तौर पर छोड़ा गया था ताकि रूस बराह रास्त ब्रिटिश इंडिया से ना जुड़ सके। यानी जब बरसग़ीर के अंदर यहाँ पर हुकूमत थी, बरतानी साम्राज्य था, तो वो उनके लिए ख़तरा था कि सोवियत यूनियन जो कि बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था, तो उन्हें ये भी ख़दशा था कहीं ऐसा ना हो कि वो इस पट्टी के ज़रिए अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के ज़रिए बरसग़ीर में वो दाखिल हो जाए। तो इस पट्टी को उन्होंने फिर एक बफर जोन कहलाया था ताकि यहाँ पर किसी भी शख्स की आमदोरफ़्त ना हो सके। इसे एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि बंद कर दिया गया था। अब इसके अंदर इसे सिल्क रोड का भी नाम दिया जाता है। माजी के अंदर सिल्क रोड थी, इससे तजारत भी हुआ करती थी। बड़ी एक अहम एक पट्टी है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि तालिबान का जो मौक़िफ़ है सी पैक के ऊपर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड कर लूँ, ताजिकिस्तान के हवाले से चूँकि बात हुई। ताजिकिस्तान और चीन के माबैन भी एक मुतनाज़ इलाक़ा है। उसमें से बताया ये जाता है कि 2011 के करीब ताजिकिस्तान ने चीन ने तकरीबन वो 94% वो इलाका छोड़ दिया था। उसे कहा था कि ठीक है, अगर ताजिकिस्तान ने रखना है तो वो रख ले, लेकिन उसका जो 4% इलाका था वो ताजिकिस्तान ने चीन को दे दिया था। अब उस एरिए में बात ये की जाती है कि चीन इस बात का ख्वाहिशमंद था कि यहाँ पर अपनी एक मजबूत किस्म की मिलिट्री जो बेस है उसको बना लिया जाए, लेकिन उस वक्त अफ़गान तालिबान में कह रहा हूँ माज़रत के साथ, उस वक्त चूँकि अमरीकी अफ़वाज यहाँ पर अफ़गानिस्तान में मौजूद थी और उन्हीं के ज़ेर तसल्लुत हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, और उन्होंने चीन के इस मनसूबे की मुखालफत भी की थी। और इसके साथ साथ फिर ये इतलात भी आई कि वाह खान के हवाले से चीन ये चाहता है कि मुकम्मल कंट्रोल इसके पास हो। मैं इसके ऊपर आगे चलकर बात करता हूँ। अब इसमें पहले इस नुक्ते को समझ लेते हैं कि ये जो मुखालफत की जा रही है अफ़गान तालिबान की, ये क्यों की जा रही है। अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि देखिए, आपने अभी जो रिसेंटली जो दौरा हुआ बीजिंग में भी, इसमें अमीर खान मुत्तकी जो कि अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गान तालिबान के, अफ़गानिस्तान के, उन्होंने पिछले साल भी उनकी स्टेटमेंट सामने आई थी, ये बयान रखा था सामने। उन्होंने कहा था कि देखिए, आप हमें जो सी पैक मौजूदा है, आप इसमें हमें ऑफ़र दे रहे हैं कि इसके अंदर हम शामिल हो जाएं, लेकिन इसके लिए हमारे लिए रुकावटें हैं। रुकावटें क्या हैं? वो ये समझते हैं कि हमने इस खत्ते में रहना है, हमने चीन के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं, हम पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे, हमारे ईरान और भारत के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इस खत्ते के अंदर जैसे सी पैक एक रूट है, वैसे ही चाबहार भी है, जहाँ पर ईरान ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रखा है, जहाँ पर भारत के अपने जो हैं वो मुफादात हैं। तो अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि अगर हम मुकम्मल तौर के ऊपर सी पैक में शामिल हो जाएंगे तो हमें ये ख़दशा है कि भारत
अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए, अपनी तमाम चीज़ों के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो खाना जंगी की सूरत हाल है वो पैदा कर सकेगा और फिर इस सी पैक के रूट को मुकम्मल नहीं होने देगा जो कि पाकिस्तान से निकल कर आ रहा है। चूँकि चीन की जानिब से ये ऑफ़र की गई थी कि आप पेशावर के ज़रिए ही जो काबुल हो गया या कंधार वाला जो रूट है वो उसके सामने रखा था अफ़गान तालिबान के सामने कि आप इसके ऊपर गौर करें, आप बाखान को फ़िलहाल के लिए छोड़िए। लेकिन अफ़गान तालिबान ने कहा कि ये हमें मुश्किल नज़र आ रहा है कि अगर हम आपके सी पैक वाले फार्मूले के ऊपर चलेंगे तो हमें यह खदशा है कि भारत अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए हमारे मुल्क के अंदर खाना जंगी करवा सकता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप पाकिस्तान के साथ बेशक सी पैक को कंटिन्यू कीजिए, मगर हमारे साथ अगर आपने चलना है तो ये वाखान बॉर्डर, ये वाखान जो पट्टी है, आप इसे बरूकार लेकर आएँ, आप इसे इस्तेमाल करें, आप इसके ऊपर तामीर करें। अब इसमें यह भी इतलात आती हैं कि कुछ साल 1.5 साल पहले या तकरीबन 2 साल पहले अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ काम करने की कोशिश भी की गई थी वाखान के ऊपर, लेकिन चीन की जो खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके हुकाम की जानिब से अफ़गान तालिबान को तंबीह की गई थी कि आप इस पट्टी के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे। चीन क्यों हिचकिचा रहा है? चीन क्यों नहीं चाहता कि इस वाखान के ऊपर काम करे? ये भी बड़ा एक अहम और बड़ा हसास और दिलचस्प सवाल है जो आपके सामने रखते हैं। तो इसका जो मामला वो ये है कि वाखान, चूँकि जिसकी जोग्राफ़ाई सूरत हाल मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक ऐसे सूबे के साथ, चीन के साथ जाके कनेक्ट करती है जो कि एक मुतनाज़ा है सूबा, यानी कि वहाँ पर जो रहने वाले हैं वो अक्सरियत मुस्लिम आबादी है और उन्हें एक बड़े सख्त माहौल में रखा गया है। बहुत तनक़ीद भी की जाती है चीन की जानिब से। चीन ये समझता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी तंजीमें हैं जो कि हमारे इस सूबे में, यानी कि शिंजियांग सूबे के अंदर जो मुस्लिम आबादी रहने वाले लोग हैं उन्हें सपोर्ट करने वाले और वो मुसल्लह तंजीमें हैं, कलअदम तंजीमें हैं। और अगर हमने इस पट्टी को आबाद कर दिया या आबाद करने की कोशिश की या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, तो हमारे जो लोग इस पट्टी के ऊपर काम करेंगे, इंजीनियर्स हमारे काम करेंगे, हमारी मशीनरी होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, उसे ये तंजीमें ठेस पहुँचाएँगी। अगर वो ठेस ना भी पहुँचाएँ तो वो इस पट्टी को किसी न किसी तरह गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो इन सूबों के अंदर आएंगे और यहाँ पर आकर वो बदअमनी के वाक़यात फैलाएंगे। ये चीन को सबसे बड़ा कंसर्न है वाखान कॉरिडोर बहाल ना करने के ऊपर। अब चीन इसके ऊपर अफ़गान तालिबान को ये कहता है कि आप इस वाखान का मुकम्मल कंट्रोल हमें दे दें, हम ना यहाँ से मुनशात होने देंगे, ना यहाँ पर हमें जो खदशात हैं, जो ऐसी कलअदम तंजीमें आकर चीन के अंदर आकर बदअमनी के वाक़यात फैला सकती हैं, हम उन्हें मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे, पूरी पट्टी हमारे कंट्रोल में आप दे दें। अब इसके ऊपर अफ़गान तालिबान हिचकिचाते हैं कि नहीं, हम ये मुकम्मल जो पट्टी है ये तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन आप इसके हमारे साथ मिलकर इसको तामीर करें। अब चीन इसके ऊपर अपने कंसर्न का इज़हार कर रहा है और चीन के चूँकि ये मामला है भी है, चीन इसका बड़ा खुल के इज़हार भी कर चुका है। अब इसके अंदर जो बुनियादी तौर के ऊपर जो सवाल आता है वो ये सवाल आता है कि वाक़ई अफ़गानिस्तान का सी पैक बनेगा या नहीं बनेगा। आपको इसके ऊपर क्या लगता है? जो तालिबान आपको ये ख्वाहिश का इज़हार करते हुए नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान के मौजूदा सी पैक के साथ मिलेंगे तो भारत अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए खाना जंगी करवा सकता है। अब इसके अंदर जो सवाल है, जो बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि क्या अफ़गान तालिबान जिस तरह ये वाखान कॉरिडोर का मंसूबा रख रहे हैं, चीन इसको इस्तेमाल करेगा, चीन इस ऑप्शन को अवेल करेगा, और अगर वो अवेल करता है तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान की तस्वीराती तौर के ऊपर उतनी अहमियत पाकिस्तान की चीन की नज़र में शायद ना रहे तजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कॉरिडोर, वाखान कॉरिडोर उतना कारगर साबित हो सकेगा जैसा कि सी पैक है। लेकिन चूँकि अभी बातें की जा रही हैं कि अफ़गान तालिबान और भारत किसी तरह ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और चीन को अलहदा कर दिया जाए, इसीलिए ये टेबल के ऊपर ये ऑप्शन रखी गई है। कम से कम मैं इस तजवीज़ या इस राय के ऊपर तो मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट के ऊपर बताइएगा कि वाकई ये आपको भारत और अफ़गान तालिबान का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट नज़र आता है कि सी पैक से हटकर, क्योंकि वो वजह ये है, कहने वाले इस बात के ऊपर कहते हैं कि चूँकि सी पैक में भी चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया जाता है और भारत की मुकम्मल कोशिश है कि सी पैक मुकम्मल ना हो, इसलिए अफ़गान तालिबान चूँकि ये समझते हैं कि भारत पाकिस्तान का सी पैक मुकम्मल नहीं होने दे रहा पाकिस्तान की हदूद में जो है, तो वो फिर अफ़गानिस्तान जब शामिल होगा तो कैसे होने देगा, जबकि अफ़गान तालिबान की मुकम्मल अपनी एक कंट्रोल भी नहीं है अपने मुल्क के ऊपर, तो ये ख़दशा है। तो फिर वहाँ से ये राय तकवीद पकड़ती है कि अफ़गान तालिबान और भारत मिलकर ऐसा को प्लान लेकर आ रहे हैं
कि सी पैक को छोड़िए, बंद कीजिए और वाखन कॉरिडोर को अवेल कीजिए और यहाँ से तिजारत कीजिए। अब आपके नज़दीक क्या राय कितनी अहमियत रखती है, ये मैं कमेंट में, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो के अख्ताम पर यही कहूँगा कि वीडियो अगर आपको लगता है कि मालूमाती हैं तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल आपने करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।